ये कहानी एक मासूम लड़की फातिमा की है जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद अपनी सौतेली माँ के जुल्म और सितम का सामना करती है, मगर अपने सब्र, नेकी और ईमानदारी की बदौलत आखिरकार कामयाबी और खुशी हासिल कर लेती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद अगर हम सच्चाई पर कायम रहें तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। फातिमा एक निहायत खूबसूरत, नेक सीरत और समझदार लड़की थी। वो गांव के एक खुशहाल खानदान में पैदा हुई थी। इसके वालिद अहमद एक ईमानदार और नेक दिल जमींदार थे जो गांव में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करते और अपनी बीवी और बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। फातिमा की वालिदा बहुत मेहरबान खातून थी। वो अपनी बेटी को हर अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती और हमेशा नरमी और मोहब्बत से पेश आती थी। फातिमा भी अपनी माँ के ज़ेर साया एक खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी गुजार रही थी। इसके लिए दुनिया एक हुसैन ख्वाब की मानिंद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फातिमा की माँ अचानक बीमार पड़ गईं। अहमद ने हर मुमकिन इलाज करवाया, हकीमों और तबीबों के पास ले गया, मगर वो दिन बदन कमज़ोर होती गईं। चंद महीनों में ही उनकी हालत मज़ीद बिगड़ गई और फिर वो दुनिया से रुखसत हो गईं। ये दिन फातिमा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन था। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थी और उनके बगैर खुद को अधूरा महसूस करने लगी। इसका घर जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब वीरान और सुनसान लगने लगा। अहमद भी अपनी बीवी के बिछड़ जाने के गम में निढाल हो गया। अहमद को अंदाजा हुआ कि फातिमा की देखभाल के लिए घर में कोई औरत नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने इसे मशवरा दिया कि वो दूसरी शादी कर ले ताकि घर का निज़ाम दोबारा बहाल हो सके। पहले तो अहमद ने इनकार कर दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरी औरत फातिमा की माँ की जगह ले, मगर जब इसे महसूस हुआ कि फातिमा को एक माँ की ज़रूरत है तो वो शादी के लिए राज़ी हो गया। चंद महीनों बाद अहमद ने ज़ैनब नामी औरत से शादी कर ली। ज़ैनब एक बेवा थी और उसके पहले शौहर से 2 बच्चे थे, एक बेटा फहद और एक बेटी आयशा। अहमद ने सोचा कि शायद ये नया रिश्ता फातिमा के लिए खुशियों का बाइस बनेगा, मगर इसे मालूम नहीं था कि ये फैसला इसकी बेटी के लिए कितनी मुश्किलात लेकर आएगा। पहले चंद महीने तो ज़ैनब ने अच्छा बर्ताव किया, मगर जैसे ही अहमद काम पर जाने लगा, इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। ज़ैनब का रवैया फातिमा के साथ दिन बदन खराब होता गया। वो इसे झाड़ू लगवाने, बर्तन धुलवाने और खाने पकाने जैसे काम करने पर मजबूर करने लगी। अपने बच्चों को वो बेहतरीन खाने और नए कपड़े देती, जबकि फातिमा को पुराने कपड़े पहनने और बचा खिंचा खाने पर मजबूर किया जाता। अगर कभी फातिमा शिकायत करती तो ज़ैनब इस पर चीखती और मारने लगती। वो अहमद के सामने फातिमा से मोहब्बत का दिखावा करती, मगर हकीकत में वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी। फातिमा ने कई बार अपने वालिद को बताने का सोचा, मगर फिर ये ख्याल आया कि अगर वालिद को परेशान करेगी तो वो और ज़्यादा गम में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए इसने खामोशी इख्तियार कर ली और हर जुल्म सहने लगी। वक्त गुजरता गया और फातिमा एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की में तब्दील हो गई। इसके सब्र, ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से गांव के लोग इसे बहुत इज्जत देते थे। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और कभी किसी के साथ बुरा सलूक ना करती। इसके बरक्स ज़ैनब की बेटी आयशा ज़िद्दी, मगरूर और खुद गरज थी। वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती और अपनी माँ के कहने पर फातिमा को तकलीफ पहुंचाती। एक दिन गांव की एक मुअज़्ज़ज़ खातून ने फातिमा को देखा और सोचा कि वो अपने बेटे हमज़ा के लिए इसका रिश्ता लेकर आए। हमज़ा एक तालीम याफ्ता, नेक और खूबसूरत नौजवान था जो शहर में रहता था, मगर अपने वालिदैन की इज्जत करता था। जब हमज़ा की वालिदा ने अहमद के घर आकर फातिमा का रिश्ता मांगा तो ज़ैनब फौरन दरमियान में बोल पड़ी, फातिमा अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत ज़िद्दी और बदतमीज़ है। आपको अगर रिश्ता लेना है तो मेरी बेटी आयशा के लिए लें, वो ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर है। मगर हमज़ा की वालिदा ने गांव के दूसरे लोगों से फातिमा के बारे में मालूम किया।
सब ने यही कहा कि वो बहुत नेक और साबिर लड़की है, जबकि आयशा मगरूर और खुद गरज है। हमजा की वालिदा ने फैसला किया कि अगर उनके बेटे की शादी होगी तो सिर्फ फातिमा से। ज़ैनब के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त थी कि फातिमा की शादी एक अच्छे घर में हो जाए और वो खुश रहने लगे। इसने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर इस शादी को रोक देगी। शादी के दिन जब अहमद तैयारियां करवा रहा था, ज़ैनब ने एक मकरू चाल चली। इसने फातिमा को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और अपनी बेटी आयशा को दुल्हन के लिबास में हमजा के सामने बिठा दिया। मगर किस्मत ने एक बार फिर फातिमा का साथ दिया। हमजा की मां ने निकाह से पहले दुल्हन से बात करने की जिद की। जैसे ही वो अंदर गईं, उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि ये फातिमा नहीं है। उन्होंने फौरन शोर मचा दिया और अहमद को बुलवा लिया। जब अहमद को हकीकत मालूम हुई तो वो बहुत गुस्से में आया। इसने फौरन फातिमा को ढूंढा और इसे बाहर निकाला। ज़ैनब की चालाकी नाकाम हो गई और आखिरकार हमजा और फातिमा का निकाह हो गया। फातिमा अपने नए घर में बहुत खुश थी। हमजा और उसके वालिदैन ने इससे बेहद मोहब्बत की और उसके सब्र और नेकी का सिला दिया। दूसरी तरफ ज़ैनब का अंजाम बुरा हुआ। इसकी चालाकियों की वजह से गांव वालों ने इससे मुंह मोड़ लिया। इसके अपने बच्चों ने भी इस पर एतमाद खो दिया। अहमद ने आखिरकार ज़ैनब को तलाक दे दी और बाकी जिंदगी फातिमा और उसके ससुराल के साथ गुजारने का फैसला किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, ईमानदारी और नेकी हमेशा जीतती है, जबकि झूठ, फरेब और चालाकी का अंजाम हमेशा बुरा होता है।